हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बात करते हैं कुछ फास्टिंग की सीरीज हमारी चल रही है, तो कुछ फास्टिंग के बारे में ही बात करते हैं। तो फास्टिंग क्या होती है, इसके बहुत सारे टाइप्स, क्योंकि फास्टिंग पर मैंने एक बहुत वाइड अपनी खुद की रिसर्च, एक्सपीरियंस और बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की है। तो फास्टिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज और डेप्थ में अपना खुद का एक्सपीरियंस और नॉलेज जो सारी यूरोप की कुछ संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं और यूएस के कुछ होलिस्टिक डॉक्टर्स के साथ मैं जुड़ा हूं, और हमारे जो हिम्स के डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, वो मेरे मेंटर हैं। डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष जी, ये सब लोग मेरे मेंटर हैं। तो इन लोगों से भी मैंने बहुत जान लिया है। तो अब फास्टिंग के बारे में हम थोड़ी सी आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फास्टिंग सिर्फ ये फिटनेस में ही फायदा होता है फास्टिंग से। तो फिटनेस के लिए, फिटनेस हमारा एक पार्ट है जो मैं आजकल शेयर कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बस फिटनेस पे ही काम करते हैं। हम एक प्रोफेशनल डाइटिशियन और मैं जुड़ा हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की टीम में। तो हम सारी ओवरऑल हेल्थ पर वर्क करते हैं। वो आगे आने वाली एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे हम बीमारियों को रिवर्स करने पे भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीज हैं वो रिवर्स कर रहे हैं। तो अब बात थोड़ी सी करते हैं आगे कि फास्टिंग में देखिए कई तरह की फास्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो 24 घंटा एक दिन होता है हमारा, तो 24 घंटे में फास्टिंग किस तरह से होती है, उसको आजकल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टर्म आप सुनते हैं बहुत, आप देखेंगे कि फिटनेस इंडस्ट्री में वो एक टर्म चल रही है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, आज थोड़ा सा शॉर्ट में उस पर बात करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत डेप्थ में समझाना चाहता हूं, अपना सारा एक्सपीरियंस। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने 24 घंटे को दो भागों में बांटते हैं, 2 विंडोज में डिवाइड करते हैं। वन इज आवर फास्टिंग विंडो एंड वन इज आवर फीडिंग विंडो। तो फास्टिंग विंडो क्या होती है कि जब हम कंप्लीटली फास्ट पर होते हैं, मींस जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होने से होता है कि उसमें कोई चाय, कॉफी, कोई टॉफी, कोई बिस्किट, ये कोई स्नैक्स, कोई चीज हम नहीं खाते हैं, वो फास्टिंग कही जाती है। तो जनरली ऐसा हम रात को ही करते हैं कि हमारे लास्ट मील के बाद हम जब सो जाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं खाते हैं और सुबह को हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सुबह को ब्रेकफास्ट भी हमारे दिमाग में ये होता है कि हम तो 9 बजे 10 बजे करते हैं, लेकिन कुछ मेरे प्यारे से दोस्त क्या करते हैं कि वो बैड टी मीन्स बेड पर ही पहले एक गरम चाय की प्याली लेते हैं। तो वो जो गरम चाय की प्याली आप लेते हैं, एक्चुअली साइंटिफिकली, लॉजिकली वो ही आपका ब्रेकफास्ट होता। आपका ब्रेकफास्ट वहीं पे हो गया, क्योंकि आपने कुछ भी खाया और उसने जाके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक किया, और इंसुलिन स्पाइक हुआ, इट मींस कि आपकी बॉडी ने एक मील लिया। बॉडी उसको एज ए मील ही ट्रीट करती है और इंसुलिन स्पाइक करती है। इसलिए क्या होता है कि वो ब्रेकफास्ट हमारा वहीं हो गया। तो कुछ भी अगर आप खाते हैं तो वहीं पे आपका ब्रेकफास्ट हो जाता। तो इसलिए क्या है कि हमारे 24 घंटे में जो बिल्कुल जब तक हम भूखे रहते हैं, वो वाली विंडो, वो हमारी 7, 8, 10 घंटे की हो सकती है, 12 घंटे की हो सकती है, किसी की कितनी भी। जनरली क्या है, वो बहुत छोटी ही विंडो होती है कि आजकल हम रात को जनरली 10, 10, 11, 11, 12 बजे तक लोग खाना खाते हैं, जो कि एक बहुत बैड हैबिट है, जो कि पहले मैं भी किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूं। जब से मुझे मेरे मेंटर्स मिले हैं और उन्होंने मुझे समझाया, तो अब मैं बिल्कुल वो नहीं करता हूं। तो लेकिन क्या है कि जनरली बहुत सारे लोग, और कुछ लोग तो बड़ा गर्व समझते हैं इसमें कि हम रात को 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं। तो आप जितना लेट खाना रात को खाते हैं, तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि आप उतना भयंकर बीमारियों से ग्रसित होने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप को सुधारिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए, ये भी एक मेरा सुझाव है आपके लिए।
और कोशिश कीजिए कि वो तो एक आइडियल कंडीशन है कि हम सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं, लेकिन चलो इतना भी नहीं होता एक प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कम से कम 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद आप कोशिश कीजिए कि कुछ ना खाएं। तो अब होता क्या है कि बात हम कर रहे थे फास्टिंग और फीडिंग विंडो की। तो फास्टिंग विंडो, जब हम कुछ भी नहीं खाते, वो हमारी फास्टिंग विंडो होती है। और जब से हमने कुछ खाना स्टार्ट किया और जब तक हम खाते हैं अपना लास्ट मील ऑफ द डे, तो वो हमारी फीडिंग विंडो कही जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि 8-10 घंटे की हमारी फास्टिंग विंडो होती है और 14-15 घंटे लगभग एक एवरेज इंसान की मैं बात कर रहा हूं कि उनकी फीडिंग विंडो इतनी बड़ी होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, या जो फास्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसके विज्ञान को, इसके पीछे के साइंस को समझते हैं, जो कि मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आगे भी समझाता रहूंगा कि वो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। अब है क्या कि हमें जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग हम उसको बोलते हैं जनरली कि जब कम से कम हम अपनी फास्टिंग विंडो 12 घंटे की कर लेते हैं। कि सपोज रात को आपने अपना लास्ट मील रात को 8 बजे लिया, और फिर आप अगर एक चाय की प्याली भी सुबह लेते हैं, या कॉफी, या व्हाटएवर, एक जूस, जो भी आप लेते हैं, वो आपका ब्रेकफास्ट वही होता है लॉजिकली। तो आप सुबह 8 बजे अगर उसको लेते हैं, तो आपका जो फास्टिंग विंडो है वो 12 घंटे का हो गया, और आपका फीडिंग विंडो भी 12 घंटे का हो गया। ये एक जनरल बात होती है। इसके बाद होता क्या है कि आइडल कंडीशन क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो आइडल कंडीशन की हम बात करें तो आइडल कंडीशन इंटरमिटेंट फास्टिंग की हम कहते हैं कि जब हम अपनी फास्टिंग विंडो को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ग्रेजुअली उसको 16 घंटे तक ले जाएं, 16 आवर्स, और अपनी जो फीडिंग विंडो है उसको कम करते 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 8 आवर्स तक ले आए। सपोज करो कि हम 10 बजे दिन में फीडिंग विंडो स्टार्ट करें, तो 8 आवर्स में मीन शाम को 6 बजे तक हम अपने जो मील्स हैं वो ले सकते हैं। अब मील्स पर भी आगे हम चर्चा करते रहेंगे। जनरली हमें यहाँ पर एक कल्चर बन गया है, जो वेस्टर्न कल्चर को हमने बहुत गहराइयों में रिसीव कर लिया है। तो हम 3 मील लेते हैं, कुछ लोग तो 4-4, 5-5, 6-6 मील लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो अगर आप लेते हैं, आदत में हैं, तो आप 3 मील भी ले सकते हैं। नहीं तो आप वैसे अगर मोस्ट हेल्दी वे, या अगर आप अपनी डिजीज को रिवर्स करना चाहते हैं, वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में भी समझाऊंगा, तो आप 2 मील्स पर अगर आ जाएंगे तो आप अपनी बहुत सारी सीरियस क्रॉनिक डिजीज को भी रिवर्स करने में वो आपको सहायक होती है। तो अपनी जो ये फीडिंग विंडो है, इसको जब हम 8 घंटे पे ले आएंगे और फास्टिंग विंडो को 16 घंटे, वो एक आइडल कंडीशन होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो इसका बड़ा शौक रखते हैं, जिनको इसमें मजा आना शुरू हो जाता है, इसकी थोड़ी उनको नॉलेज एक्सपीरियंस हो, तो वो धीरे धीरे अपनी फास्टिंग विंडो को और भी बढ़ा लेते हैं कि वो 18 घंटे, 20-20 घंटे तक भी कुछ लोग फास्टिंग विंडो रखते हैं, और अपनी वो फीडिंग विंडो 4 घंटे की ही रखते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, जो काम कर रहे हैं इस पर। लेकिन जनरली आइडल कंडीशन होती है कि हमारी फास्टिंग विंडो 16 आवर्स की हो और फीडिंग विंडो 8 आवर्स की हो। तो इसी को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं जो आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये प्यारी सी सुबह का प्यारा सा प्रणाम और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।